हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है घातांकों के नियम। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में घातांकों के नियम के बारे में बात की, तो हमारा 2 रूल तो हो चुका है। रूल नंबर 3 की बात करें, यदि घातों की घात पावर रेस्ट टू ए पावर, घातों की घात यदि हम इस सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का, इस तरह की प्रॉब्लम का, a की घात m, तो a की घात m लिखा हुआ है कोष्टक में, इसके बाद n लगा हुआ ऊपर बड़ी घात में घातांक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको क्या है गुणा हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, a की घात 4, 4 की घात 3, तो क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में। देखिए a की घात 4 है तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 इंटू a की पावर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, मतलब a की घात 4 है तो बार बार 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा फाइनली इसका। हमने ये बात की थी आधार समान है, बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। सबके बेस समान है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, a की पावर 12, a की पावर 12, ये ही सही है ना, a की पावर 12 राइट आंसर। और हम इस सिचुएशन में देखें तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू 3, तो फिर भी कितना आएगा, a की पावर 12। दोनों ही सिचुएशन कितना आया, a की पावर 12। तो इस तरह की ये सिचुएशन हो, इस तरह कोई आप प्रॉब्लम्स हो, इस तरह कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन हो, तो आप इसको इस तरह हल करें। कोई भी संख्या है उसके ऊपर कोई घात लगी है, उसके ऊपर भी कोई घात लगी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस सूत्र का फॉलो आप कर सकते हैं। a की घात m, m की घात n, तो आप क्या करेंगे, m और n को गुणा कर देंगे। यदि इस तरह के एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल इस तरह के देखें हम, हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, इसको हम कैलकुलेशन करें तो क्या कैसे करेंगे। देखिए वही सिचुएशन है, पहले हम सूत्र फॉलो करें। यहाँ पर a मान लिया है 2 को, m क्या है 3 और n क्या है 3। तो अब देखें इसको क्या करेंगे, 2m इंटू n मतलब 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9, कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। ये हमने किससे किया है, सूत्र से किया है। इस चीज़ को यदि हम इस तरह करें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो अभी कितना हो जाएगा, देखो बेस समान है, आधार समान है, तो 3 + 3 + 3 बराबर हो जाएगा 9, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 फार्मूला के द्वारा भी हम कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। यदि इस सिचुएशन में यदि कोई भी सवाल हमें दिया गया है तो आप इसका हल इस तरह करें, मतलब डायरेक्ट आप करें इजीली, तो आप 3 को 3 से गुणा करते हैं, मतलब m को n से गुणा। देखिए इसके ऊपर घात लगी है, कोष्टक के बाद जो संख्या लिखी हुई उसको गुणा कर दें आप, तो घातांक नियम इस तरह का हो जाएगा। यदि अगला घातांक की घात, मिटा दूँ मैं इसको, यदि घातांक की कोई घात हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, घातांक की कोई घात हो तो किस तरह सॉल्व करा जाएगा, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। रूल है 4, घातांक की घात, घातांक की घात। यदि इस तरह की सिचुएशन हो, घातांक की घात यदि हो, तो हम किस तरह इसको डील करेंगे। जैसे a की पावर 4, 4 की पावर 2। अब देखिए a की पावर 4 और 4 की पावर 2, इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह कोई प्रॉब्लम है, इस तरह कोई सवाल है, तो आप क्या, ये है घात, और घात इसके ऊपर कोई घात, इसके ऊपर घातांक 4, 4 के ऊपर भी घातांक, तो इस सिचुएशन क्या है, कैसे सवाल हल होंगे, a की घात 4, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम घातांक को हल करेंगे, ऊपर वाले को हल करेंगे, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, 4 × 4, ये हो गया। a की पावर 4 है तो इसका मतलब a की पावर 4 4 × 4 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 4 × 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये आधार समान है, क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 16 हो जाएगा। इस तरह की हम सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम इस तरह का कोई
एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है a की पावर 4 और 4 की पावर 2। अब देखो घातांक और घात है। अब ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन किस तरह की है, ये सिचुएशन इस तरह की है, a की पावर 4, 4 की घात 2। तो ये सिचुएशन, ये क्वेश्चन इस तरह का हो जाएगा। इसमें क्या है, a की पावर 4 इंटू a की पावर 4, मतलब a की पावर 4 प्लस 4, मतलब हो जाएगा a की पावर 8। आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर 8 तक हो जाएगा। इस तरह का हम आंसर कर सकते हैं। ये तो था हमारा ये रूल 3 का, ये उपनियम 4 है। ये एक तरह से उपनियम है। ये क्या है, उपनियम। उपनियम ही मान लीजिए 3 में से ही है, मतलब 3 और 4 एक जैसे नियम है। मतलब घातांक की सिचुएशन हो तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इस तरह का। जैसे हमारे पास कोई संख्या 4 की घात है 3 की घातांक 4 की घात 3, मतलब 4 का घातांक 3 है। फिर इस यहाँ पर हम कर लगा देते हैं 2। इसका अर्थ हो गया 4 बेस है, फिर बेस की घातांक 3 है। अब 4 की घात 3 एक बेस बन गया, फिर यहाँ पर एक घातांक आ गया, तो हम क्या करेंगे, 4 की घात 3 इंटू 3, क्योंकि 3 के ऊपर घात 2 बार है तो 4 इंटू 3 कर देंगे। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9, 4 की घात 3 आंसर हो जाएगा। अगला रूल देखें घातांकों का। 3 और 4 एक 3 मेन रूल था और 4 एक इसमें उपनियम था। अब देखिए अगला रूल, यदि रूल हो, यदि अगला रूल क्या कहता है, यदि a और m कोई संख्या है, यदि a और b कोई संख्या है, a और b कोई संख्या है, इसके ऊपर यदि लगा हुआ है कोई संख्या n, कोई घातांक लगा हुआ n, तो इसका मतलब क्या है, ये कोष्टक पर जो भी घात लगी हुई है ना ऊपर घातांक, ये सभी पूरे कोष्टक पर अप्लाई है चीज़ें। तो a की घात n इंटू b की घात n, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्लियर बात, मतलब a और b कोष्टक में है तो ऊपर कोई संख्या लगी हुई है, इसका अर्थ हुआ ये कि ये पूरा इस पूरे कोष्टक पर डिपेंड करेगा। पूरा इस कोष्टक पर कौन का प्रभाव है, n का प्रभाव। इसी तरह देखिए आप एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यदि हमारे पास 4 गुना 3 है, एक एग्जाम्पल 4 गुना 3 है। अब देखो 4 गुना 3 के ऊपर मैं घात लगा देता हूँ 2, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम 4 यहाँ पर 4 कितना हो गया, a हो गया, और 3 कितना हो गया, b हो गया, तो मतलब 4 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 4 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब फर्दर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, अब यदि हम ज़्यादा हो कोई संख्या तो इसी तरह हो जाएगा। यदि एग्जाम्पल हो 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ पावर लगी है 3, तो इसमें भी क्या है, पूरा कोष्टक है, कोष्टक पर जो संख्या लगी है घातांक पूरे पर प्रभाव है। तो 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 4 की घात 3, मतलब पूरे कोष्टक पर प्रभाव है ऊपर वाले का। इसका इस कोष्टक के ऊपर जो अंक लगा हुआ घातांक, इसका 2 पर भी प्रभाव है, 3 पर भी प्रभाव है और 4 पर भी इसका प्रभाव होगा। राइट, इस तरह हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला रूल देखें। यदि रूल हमारा अगला क्या कहता है, देखिए रूल हमारा ये कहता है, अगला रूल है हमारे पास, यदि a बटे b है कोई संख्या, a बटे b कोई संख्या हमारे पास है और उसके ऊपर लगा कोई घातांक n, इस तरह की व्यवस्था है। इसको किस तरह सॉल्यूशन करेंगे, इसका मतलब ये है इसका प्रभाव a पर भी है और b पर भी है, ये दोनों पर लागू होगा। मतलब एक पूरा मकान है, ऊपर वाली मंजिल नीचे वाली मंजिल, यहाँ पर पूरा लगा हुआ है, एक प्रभाव एक
पूरी शर्त लगी हुई है, एक नियम लगा हुआ है। ये सारा रूल ऊपर वाली मंजिल पर लागू होगा, नीचे वाली फ्लोर पर भी लागू होगा, इस तरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पर क्या है, ए पर भी एन है तो बी पर भी एन है। इस तरह कोई हम प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का हम, एक एग्जाम्पल इस तरह का हम लें। यदि 3/, हमारे पास 2 है, 3/2 के ऊपर मैंने लगा दिया n के स्थान पर 4 लगा दिया है। इसका अर्थ ये हो गया 3 की घात 4 और 2 की घात भी 4। ठीक है, 3 की घात 4, 2 की घात 4, मतलब 3 को 4 बार गुना कर दो और 2 को भी 4 बार गुना कर दो। इस तरह का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगले रूल की हम बात करें, देखिए ये सारे घातांक के नियम कक्षा 9 से लेकर और आप फर्दर क्लासेस तक, और कंपटीशन में भी आता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस घातांक के आते हैं। बीएससी ही नहीं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अगला रूल क्या कहता है, यदि a की घात 0 है तो इसको 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। यदि a की घात 0 तो 1 मानेंगे। शर्त कौन सी लगा देते हैं, a 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल 0, मतलब ये a संख्या है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a बराबर मैं लिख देता हूँ 2, 2 की घात 0, इसका मतलब हो गया 1। 2 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब 2 को मैं 0 कर दूँ, 2 को मैं 0 कर देता हूँ यदि, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये ध्यान रखें थोड़ा सा। और अब देखिए घातें चेंज हो जाती हैं बटे में, बटे में भी इसमें यहाँ पर चेंज हो जाता है थोड़ा घातों में। यदि कोई व्यवस्था इस तरह की हो, अगला रूल क्या कहता है, यदि कोई व्यवस्था इस तरह की हो, a की घात -n, a की घात -n लगा हुआ है, कोई संख्या है उस पर घातांक माइनस में है, तो हम क्या है इसको प्लस में लाने क्या करेंगे, a की घात माइनस का नीचे जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में, तो इसको कर देंगे a की घात -n इक्वल 1/a की घात n। मतलब कोई संख्या हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, 4 की घात यदि -2 करूँ मैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 2। क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला नीचे प्लस में चला जाएगा, किस में चल जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब यदि एक एग्जांपल, और इसी तरह एक रूल और है हमारे पास, अगले रूल और इसी में उपनियम है एक, यदि 1/a की पावर -n है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यदि एक रूल ये है 1/a की पावर -n है, यहाँ माइनस है, तो फिर क्या हो जाएगा इधर, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये बटे में अंश में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। देखिए एक एग्जांपल इसी तरह का लेते हैं, 1/4 - 2 है, कोई क्वेश्चन हमें ऐसे दिया है 1/4 - 2 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4 की पावर 2। कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हमारे घातांक के नियम थे, और बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केमिस्ट्री में ही है, ये आपके कंपटीशन क्लासों में और 9th 10th 11th सब में है। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है घातांक नियम। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ, अशोक जाट केमिस्ट्री गुरु साथ केमिस्ट्री क्लासेज और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहें, और आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, ऐसे मेरी कामना। मिलते हैं अगली क्लास में।